ओम दीदी, मेरा प्रश्न था कि धर्ममय जीवन किसे कहते हैं और मर्यादित जीवन किसे कहते हैं। वो तो एक ही हैं दोनों, दो प्रश्न नहीं बनेंगे, एक ही प्रश्न है। मर्यादित जीवन या धर्ममय जीवन। जो जीवन धर्ममय होता है वो मर्यादित होता है, जो जीवन मर्यादित होता है वो जीवन धर्ममय भी होता है। तो इस जीवन को समझने के लिए पहले धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म क्या है? तो अलग अलग शास्त्रों ने धर्म की अलग अलग परिभाषा की है। जैसे मनुस्मृति में अलग परिभाषा है। अभी हम क्योंकि दर्शन के विद्यार्थी हैं तो दर्शन में धर्म की परिभाषा की है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। तो धर्म वो है जिससे हमारी अभ्युदय की भी वृद्धि हो और निःश्रेयस की भी वृद्धि हो। तो इसमें हम यदि व्यक्तिगत देखें तो हमारी आंतरिक, बाह्य, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार की उन्नति हो। उसके साथ साथ हमारी सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक उन्नति, ये सब धर्म में आती हैं। तो हम ऐसा आचरण करें, प्रातः से शाम तक जो भी हम आचरण करें, चाहे हम शरीर से करें, इंद्रियों से करें, मन से करें, वाणी से करें। तो मन से हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, और मन से हम भावों को उत्पन्न करते हैं। तो हमारे विचार और भाव कैसे हों? जो हमारा भी उत्थान करें और हमारे आसपास का जो समाज है, क्योंकि हमारे आसपास जो रहते हैं ये भी तो राष्ट्र का एक टुकड़ा है, तो उसका भी कल्याण करने वाला हो और मेरा भी कल्याण करने वाला हो। क्योंकि इसमें दो गलती होती हैं। या तो व्यक्ति जो है वो सेल्फ कंसंट्रेट हो जाता है, तो वो कहता है कि मेरा तो इसमें कल्याण हो रहा है, बाकी मुझे नहीं पता किसका कल्याण है, ये अकल्याण है, बाकी भाड़ में जाएं। तो वो भी वास्तव में कल्याण नहीं है, क्योंकि मैं उसी का एक टुकड़ा हूं। और या फिर व्यक्ति अपने आप को दूसरे के निर्माण में खपा देता है, समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में अपना ध्यान नहीं रखता है, तो फिर वो भी अधूरापन है। तो इसलिए धर्म हमें आज्ञा दे रहा है कि हम जो भी सुबह से शाम तक कर रहे हैं उसमें हमारा भी अहित ना हो और दूसरे का भी ना हो। तो उसी को हम कहेंगे मर्यादित जीवन, उसी को कहेंगे धर्ममय जीवन। अब मान लो हम कई वर्षों से योग प्राणायाम कर रहे हैं और फिर भी शरीर रोगी है, तो फिर ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं धर्म के आचरण में कोई त्रुटि है, वो ठीक से आचरण नहीं हो रहा है। नहीं तो दिखना चाहिए ना रिजल्ट। तो हमारा जीवन धार्मिक है यदि, तो उसका प्रतिफल दिखना चाहिए, कहीं से तो दिखे। व्यक्ति की वाणी से, व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से कहीं से तो दिखना चाहिए। तो आंतरिक जीवन हम नहीं देख सकते हैं, किसी के अंदर कोई कैसे घुसेगा, लेकिन बाहर जो वो आचरण कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है, जैसे वो जी रहा है, जैसे उसकी जीवन की उपलब्धियां हैं, तो उससे पता लगता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, मर्यादा में जी रहा है कि अमर्यादा में जी रहा है। और फिर कुछ समय के बाद फिर वो बाहर भी आ जाती हैं। जो अंदर होता है वो पूरा का पूरा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ तो रिफ्लेक्ट होता ही है बाहर, कर्म में, प्रवृत्ति में, वाणी में, व्यवहार में, आदत में, स्वभाव में। तो फिर लोग उसी से पहचान करके बोल देते हैं ये व्यक्ति धार्मिक है, ये व्यक्ति अधार्मिक है, इस व्यक्ति का जीवन मर्यादित है, इसका जीवन अमर्यादित है। तो ये धर्म और ये मर्यादा फिर चारों आश्रमों के लिए भी अपनी अपनी अलग अलग हैं। अब ब्रह्मचारी के धर्म अलग हैं, गृहस्थी के अलग हैं, वानप्रस्थी के अलग हैं, सन्यासी के अलग हैं। तो फिर हमें वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने धर्म का चयन करना पड़ेगा। धर्म और कर्म, स्वधर्म और स्वकर्म, गीता की भाषा में दोनों एक ही हैं। जो मेरा स्वधर्म है वही मेरा स्वकर्म है, और जो मेरा स्वकर्म है वही मेरा स्वधर्म भी है। तो वो फिर हमें देखना पड़ेगा मैं किस आश्रम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
और वो उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है या नहीं। यदि हम संन्यास आश्रम में हैं तो सन्यासी की मर्यादाएं हमारे जीवन से अभिव्यक्त हो रही हैं या नहीं। यदि हम ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, तो ब्रह्मचारी की मर्यादाएं, ब्रह्मचारी का कर्तव्य, धर्म, वो अभिव्यक्त हो रहे हैं या नहीं मेरे माध्यम से, या कम हो रहे हैं जितना होना चाहिए उससे, तो उतनी मात्रा में फिर हम बढ़ाते जाएं अपने उसको, क्योंकि वो एक दिन में भी पूर्णता नहीं आती है। पर ऐसा भी नहीं है कि अचानक किसी दिन पूर्णता आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो एक एक कदम चल के ही, लाखों मील का दूर का रास्ता भी एक एक कदम चल के ही तो पाटा जाता है ना, उसको पूरा किया जाता है। जैसे मान लो किसी को ऊपर चढ़ना है 5 मंजिल के मकान पे, तो एक एक सीढ़ी में तो चढ़ के जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि पहला कदम तो रखा जमीन पे और दूसरा कदम रखा 5वीं मंजिल पे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे जी हम तो लिफ्ट लगा लेंगे, सीढ़ी में नहीं चढ़ेंगे, तो लिफ्ट भी एक एक इंच की दूरी को पार करके फिर जाएगी। लिफ्ट से स्पीड ही तो बढ़ गई, दूरी तो पूरी तय करनी पड़ी ना। तो आप स्पीड तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको एक एक इंच भूमि तय करनी पड़ेगी उस सफर की, अपने जीवन की। तो एक दिन में भी पूर्णता नहीं आएगी, धर्म एक दिन में भी पूर्ण रूप से नहीं जिया जाता है, और अचानक भी कोई धार्मिक बन जाए ऐसा भी नहीं है। तो हम जहां हैं, जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हमारा स्वधर्म या स्वकर्म है, उसके अनुसार हम जीने का प्रयास करें 100%, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है।